तुमको पढ़ाऊंगा पाठ 2 स्नेह स्नेह। लेखक हैं आपको दीप्ति रंजन पटनायक, उड़िया भाषा के प्रख्यात आधुनिक कहानीकार। सबसे पहले हम शीर्षक की चर्चा करते हैं। स्नेह क्या है? हम जब बड़े बुजुर्गों को प्रणाम करते हैं, सम्मान देते हैं, तो बड़े बुजुर्ग हम छोटे लोगों को स्नेह देते हैं। और जब वो बूढ़े होते हैं तो हम सब लोग उन्हें सम्मान देने के साथ साथ उनके सुरक्षा का ख्याल करते हैं। जब हम छोटे होते हैं तो वो बड़े बुजुर्ग हम छोटे बच्चों के सुरक्षा का ख्याल करते हैं, और वो जब बूढ़े होते हैं तो हम बड़े होते हैं और हम उनके सुरक्षा का या हर किसी इच्छा की, उनकी जो इच्छाएं होती है उसको पूरा करने की हर संभव कोशिश करते हैं। इस कहानी में यही बताया गया है कि बड़े बुजुर्गों का हम छोटों के प्रति क्या कर्तव्य होता है, क्या धर्म होता है, और वो जब बूढ़े असहाय हो जाते हैं तो हम लोगों का उनके प्रति क्या कर्तव्य होता है। कहानी का प्रारंभ किया गया है, जैसा कि यहाँ बताया गया है कि कहानी का मुख्य पात्र बस स्टैंड से शाम के समय सायंकाल का वर्णन किया गया है। कब जब सूर्यास्त हो रहा होता है और धीरे धीरे संध्या अपने आप को सिमटने की कोशिश करती है। लेकिन हम चलेंगे कहानी की ओर। मुख्य हमारी इस कहानी का औचित्य क्या है, उद्देश्य क्या है? तो उद्देश्य यही है कि हर कोई बड़ा बुजुर्ग हम सबों से एक ही उम्मीद रखता है कि वो सब मेरा ख्याल करें, मेरे प्रति उनका समर्पण हो, जैसा कि कहानी में बताया गया है। एक स्त्री जो विधवा हो गई है, अपने बच्चों के साथ मैके में रहती है, जीवन यापन करती है, शायद ससुराल में उसका भरण पोषण होने वाला नहीं है। बच्चे स्वभाव से उदंड होते हैं। आप सब बच्चे भी कुछ न कुछ घर पर शरारत करते ही हैं। इससे ज्यादा शरारत हो सकता है कि आप अपने नाना के घर करते हो, और कोरोना तो आप लोगों को और आजाद बना दिया है शरारत करने के लिए। लेकिन बहस उससे नहीं है। यहाँ है कि जब छोटे बच्चे ज्यादा शरारत करते हैं तो उनके अभिभावक उन्हें अनेक तरह का भय देकर भी उन्हें रोकने की कोशिश करते हैं। जैसे उधर मत जाओ। आप लोगों को भी आपके मम्मी पापा डराते होंगे, अरे झोलिया बाबा आ जाएगा, बदमाशी करोगे, रोगे, बुला दो झोलिया बाबा को, अभी लेकर जाएगा, तुमको तो ज्यादा हल्ला करता है। वो चुप हो जाता है। माँ भी वही करती है। लेकिन माँ की परेशानी को देखकर नानी को ये अच्छा नहीं लगता, और एकाएक न चाहकर भी बोल जाती है, अरे उदंड बच्चे, एक तो अपने बाप को खा गए, ऊपर से अब क्या चाहते? जैसे ही माँ सुनती इस बात को, अर्थात वो महिला सुनती जो उस घर की लड़की है, वह न चाहकर भी रोने लगती। और तब बूढ़ी माँ को ख्याल होता, एहसास होता, आभास होता कि नहीं, शायद मुझे ऐसा नहीं कहना चाहिए था, मुझसे गलती हो गई। और ये तरीका उनका कुछ डांटने का अलग था। ऐसे वो नियत से गलत नहीं थी, लेकिन नहीं, परिवेश ऐसा होता कि शायद वो उस तरह से डांटती थी, और बाद में उन्हें अफसोस होता। फिर 2-3-4 दिनों के बाद घर का माहौल धीरे धीरे ठीक होता। लेकिन उसमें अक्सर ये देखा जाता कि नानी डांटने को डांट देती, फिर हम सभी बच्चों को अपनाने के लिए जो विशेष किसी अलमीरा या घर में मिठाई रखी रहती, उन मिठाइयों में से ला करके खाने को देती। हम लोगों को ये डांट उनका इस कारण और अच्छा लगता कि चलो भाई, इस बहाने मिठाई खाने को तो मिल जाता है, विशेष मिठाई खाने को मिल जाता। उस बूढ़ी नानी माँ की को एक बेटा है,
जो